नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज बात करूंगा मारवाड़ी समाज की, और मारवाड़ी समाज की सर्वोच्च संस्था पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, यानी पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समाज की सर्वोच्च संस्था जो लाखों मारवाड़ियों का नेतृत्व करती है, उस सम्मेलन, उस संस्था पर जो आम लोगों के या सम्मेलन के सदस्यों के जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर बात करूंगा। व्यूअर्स, हर समाज महत्वपूर्ण होता है, हर समाज की अपनी भूमिका होती है, हर संस्था महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संस्थाएं समाज से बनती है और समाज के कर्मठ, आर्थिक रूप से समृद्ध लोग, पराक्रमी लोग, ज्ञानवान लोग, बौद्धिक लोग मिलकर के उन संस्थाओं के माध्यम से समाज की प्रगति का शिखर बनाते हैं। यूं कहूं कि प्रगति की राह को बनाते हैं, समाज के आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने का एक मार्ग बनाते हैं। यानी किसी भी सामाजिक संस्था का अर्थ उस समाज का एक तरह से वो सुरक्षा कवच होती है, क्योंकि उस समाज के किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भी तकलीफ है तो वो सामूहिक रूप से वो बात समाज के पटल पर जाती है। जहाँ तक बात है मारवाड़ी समाज का, मारवाड़ी समाज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी समाज अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी वाणिज्य बुद्धि, कौशल की वजह से हर क्षेत्र में आपको उनका अस्तित्व मिलता है। यहाँ बल्कि मैं ये भी कहूँ कि जहाँ पर बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर लोग बसना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, वहाँ पर भी मारवाड़ी समाज का कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि मारवाड़ी समाज संघर्ष करने वाला है, मेहनत करने वाला है, और वाणिज्य बुद्धि, वाणिज्य कौशल, उसको आप ये कह सकते हैं कि कुदरत ने उपहार में दिया है। मारवाड़ी समाज आर्थिक रूप से सक्षम होता है, समृद्ध होता है, और समृद्धि को अपने पास ही नहीं रखता। मारवाड़ी समाज अपनी समृद्धि को सामाजिक विकास के लिए लगाता है। और तभी आप देखिए, आप जब गाँवों से, शहरों से, कस्बों से निकलते हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ के स्कूलें, शिक्षण संस्थान, धर्मशालाएं, पानी की प्याऊ, गौशालाएं, ये सब एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं जो मारवाड़ी समाज की सेवा धर्मिता को इंगित करते हैं, उसको विवेचित करते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होता है, और वो अपने आर्थिक पक्ष के ज़रिए वो समाज पर पकड़ चाहते हैं। ये एक, आप कह सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि चाहता है, हर व्यक्ति के मन में एक भावना होती है कि वो समाज का नेतृत्व करे। लेकिन जब किसी संस्था में समाज के अपेक्षा सदस्यों की संख्या नगण्य हो, तब संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उन पर एक सवाल उठना स्वाभाविक होता है। मैं अगर पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की बात करूं, जहां तक मेरे पास जानकारी है, कई दशकों पुराना इनका इतिहास है, और आज तो संभवतया पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों की संख्या 10 लाख से के आसपास होनी चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में अगर उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था में सिर्फ 2700 या 3000 मेंबर ही बने हों, तो फिर ये सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है।
समाज के आम आदमी को या आर्थिक रूप से साधारण व्यक्ति को सदस्यता के दरवाजे पर नहीं पहुंच देने का कारण क्या है? क्या सामाजिक संस्थाएं सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्तियों की ही है? और एक सामाजिक संस्था में सदस्यता शुल्क 2000, 2500, 5000 और निरंतर वृद्धि, यह सवाल उठा रही है। और पिछले कुछ दिनों से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, फिर स्टे को लेकर के, और उसके बाद में अध्यक्ष पर भी कुछ, और अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी पर भी, कि उन्होंने जो है शाखाओं को डिस्ट्रीब्यूशन अभी क्यों किया जबकि चुनाव पे स्टे लगा हुआ है। बहुत सारी बातें चली है, अभी मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है कि आप समाज के आम आदमी को जोड़ नहीं रहे? आपने समाज के आम आदमी को अपने सम्मेलन से, अपनी संस्था से वंचित क्यों रखा है? जिस समाज के करीब लाखों मेंबर हो, उस समाज की सदस्य संख्या अगर 2500 या 3000 ही हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने और अपने कुछ जानदार खास लोगों का समूह बना करके ये जो सीट है, कभी मेरे पास कभी तुम्हारे पास, ये मिली भगत से सीट चलाने की कोशिश क्या नहीं हो रही? क्योंकि समाज के आम आदमी का अब ये आरोप लग रहा है। और इसलिए इस सवाल को आज मैं पहली बार आवाज़ दे रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इस पर लाइव पर बात रखूंगा, और उसमें मैं मारवाड़ी समाज के सभी लोगों को, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे आम आदमी हो, उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ चैनल पर आप उस लाइव में आएं और उस वक्त आप अपने कमेंट लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि मारवाड़ी समाज के आम आदमी के मन में चल क्या रहा है। यह बात तय है, समाज के खास लोग चाहे प्रतिनिधित्व क्यों न करें, लेकिन खास लोगों की महत्ता तभी होती है जब आम लोग उसके साथ होते हैं। आम लोग से बड़े खास नहीं होते। और अगर आम लोगों के मन में आक्रोश है, उनके मन में विरोध है, उनके मन में विद्रोह है, तो खास लोगों के लिए चेतावनी है कि वो इस बात को अच्छे से समझें, उचित सुधार करें। अन्यथा आम लोग अगर बगावत पर आ गए, क्रांति पर आ गए, तो फिर खास लोगों का मंचों पर बैठना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की बातें अंदर तहखाने से निकल रही है, उन बातों में आक्रोश है, उन सवालों में आक्रोश है। और सवाल तो ये है कि इतने समृद्ध, इतने ज्ञानवान लोग जिन्होंने इस समाज का नेतृत्व किया है, उन्होंने समाज की सदस्यता को बढ़ाने का चिंतन अब तक क्यों नहीं किया? क्या वजह रही? क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोग समाज के लिए उपयोगी नहीं होते? समाज के लिए महत्व नहीं रखते? क्या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मतलब यह हो गया कि उसकी बुद्धि भी कमजोर है, उसकी सोच, उसके निर्णय की क्षमता भी कमजोर है? आखिर वजह क्या है? तकरीबन 8-10 लाख लोगों के इस समाज में मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं, और अगर भारतीय स्तर की भी बात की जाए तब भी सदस्यता बिल्कुल इसी स्तर पर है। क्यों है? जिस समाज में करोड़ों व्यक्ति जुड़े हैं। और दुख तब होता है, एक सवाल ऐसा भी आया कि सवाल पूछने का अधिकारी भी वही है जो मारवाड़ी समाज की संस्था यानी सम्मेलन का सदस्य है। सवाल वही पूछ सकता है। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मारवाड़ी समाज में जिसने जन्म लिया है, उसकी सदस्यता मारवाड़ी समाज की उसी दिन हो गई। ये जो संस्थाओं की सदस्यता है ना, ये सेकेंडरी बात है। और हर मारवाड़ी समाज के व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने समाज की संस्था से सवाल पूछे। वो
सदस्य नहीं है या आपने उसे सदस्य न होने के लिए बाड़ लगा रखी है, इससे वो सवाल नहीं पूछ सकता। अगर किसी ने ये सोच रखा है तो मुझे लगता है कि वो अपनी सोच को सुधार ले, सोच को सही कर ले। आप मारवाड़ी समाज के किसी भी आम व्यक्ति को न तो सवाल पूछने से रोक सकते हैं और न ही किसी प्रक्रिया में भाग लेने से रोक सकते हैं। आपको अपना संस्थागत ढांचा ठीक करना होगा, आपको अपनी संस्थागत कार्य प्रणाली में सुधार करना होगा। ये नहीं चलेगा कि कुछ लोग अपने ही हिसाब से पूरे समाज को खेने की कोशिश करेंगे। ये भेड़ बकरियों वाला समाज नहीं है जिसे लाठी के जोर पर या समृद्धि की लाठी के जोर पर कोई खेता रहेगा। बहुत जल्दी दोस्तों आ रहा हूं डिजिटल फर्स्ट न्यूज पर लाइव इस सवाल को लेकर के, और आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा। और जो मारवाड़ी समाज के प्रबुद्ध लोग, पदाधिकारी, जिनका नीतिगत निर्णय समाज के हित में रहा है और जो ये चाहते रहे हैं कि मारवाड़ी समाज का आम आदमी जुड़े, वो संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करे, हम उनका आदर करते हैं। और ये जो वक्तव्य था मेरा, उनसे उनको अलग करते हैं। देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, उदार हैं। वो चाहते हैं कि समाज का साधारण व्यक्ति भी समाज की अग्रिम पंक्ति में आए। हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका आदर करेंगे और मारवाड़ी समाज का आम आदमी भी उनका आदर करेगा। लेकिन कुछ लोग जो थोपना चाहते हैं, जो समाज को अपनी लाठी, अपने डंडे के जोर पर हाँकना चाहते हैं, उनके लिए समाज के आम आदमियों का जो आक्रोश है वो खुली चेतावनी है। और अब कुछ लोगों के फोन कॉल्स मेरे पास आए हैं कि इस विषय को आपको उठाना चाहिए और समाज के हित में और समाज के प्रति दायित्व बोध की भावना की वजह से अब इस विषय को मैं उठा रहा हूं। मुझे विश्वास है समाज के आम आदमी इसमें पूरी तरह से जुड़ेंगे। समाज के खास लोग जो ये चाहते हैं कि मारवाड़ी समाज का आम आदमी भी संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान कर सके, कोई भेदभाव नहीं है, वो भी इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये हमारी आशा है, ये हमारी अपेक्षा है। किसी से व्यक्तिशः कोई विरोध नहीं है, लेकिन नीतिगत विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है। सवाल जब हैं तो सवाल उठेंगे। लोगों के मन में अगर कुछ चल रहा है तो लोग कहेंगे, और खास व्यक्तियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के पदों पर बैठे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। उन्हें समाज की संस्थागत ढांचा प्रणाली पर विचार करना पड़ेगा, अपनी कार्य प्रणाली में उचित बदलाव करना पड़ेगा। और इसलिए बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे। आपसे जुड़ने की हम अपील करते हैं। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उससे एक दिन पहले मेरी पोस्ट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस दिन उस लाइव में साथ जुड़िए। अपने कमेंट्स के साथ आप अपनी बात को रखिए, ताकि ये पता चले कि मारवाड़ी समाज के लोग अपनी संस्थाओं से चाहते क्या हैं, कैसा सुधार चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमारी संस्थाओं की समाज में भूमिका कैसी होनी चाहिए। क्या संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा बनना चाहिए, या संस्थाओं में कुछ लोगों की चलनी चाहिए। यह फैसला अब समाज के आम लोगों को करना होगा। और इसलिए मैं आपको सादर आमंत्रण दे रहा हूं कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के लाइव में आप जुड़िएगा। लाइव आने से पहले पोस्ट के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन आप डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।